आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज खाने में अरवी। अभी देरी बेटे। तो मैं ना अरवी छोड़ रही थी, दोनों बच्चे जो है ना आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा लड़ाई बंद करो, तो फिर इनके पापा बोले क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही है। मैंने कहा दोनों आपस में लड़ रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ। और मैं कर रही थी खाने की तैयारी, तो हमने सोचा कि आज खाने में जो है ना अरवी बनाएंगे। व्लॉग भी बन जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि कितने दिन ऐसे निकल गए जिसमें कुछ बना नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। और किसी ने बहुत एक अजीब सा कमेंट किया है, उसका रिप्लाई मैं इसी वीडियो में दूंगी या फिर अगली में दूंगी। देखती हूँ जैसा सही लगेगा मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि पहले मुझे कुछ और दिखाना है। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं कुछ और दिखाऊंगी, तो अब मुझे लग रहा है कि पहले इस कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब ये ना मैं बना रही हूँ खेस की तय। दरअसल सुबह के कपड़े हैं बच्चों के, चारपाई से उठाए थे, इनकी तय बना के रख देती हूँ। अब नहीं कह रही कमरे में थोड़ा हेर फेर करना है। मैंने कहा चल तू रहने दे, बुखार तो वैसे ही चढ़ रहा है, हेर फेर करने को रहने दे, सब फीवर हो रहा है। अभी दे रहे बेटे। तो यहाँ पर भी कपड़ों की तय बना के रख दो बस पहले। वो कर दूंगी। ठीक है। अब चून को भी है वो पापा ऑर्डर कर दिया बाहर तो चून नहीं खाता एक बार वो बेटा। आता वीडियो बनाती। बना दूंगी आज, बना दूंगी चाय वाली मम्मी क्यों ना चाय वाली डोरी में क्यों ये बना दूंगा। पहले तो मैं इतनी टेस्टी बनाऊंगी। और किसी से पैसे लेती है देखती है। सच्ची बात तो यार चाहिए ना, है ना। तेरे पापा की दवाई, माँ जी, तेरे पापा की तो कोई भी नहीं जाती, तेरी माँ जी की, मेरी, अब तुम दोनों बहाना थारी बहुत पैसा लग गया, बीमारी में पोकड़ा हो गया, खत्म हो गई। आ गए हैं रसोई में, कुछ खाना बना लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि लग रही है भूख। नाश्ता बनाऊंगे सुबह का, फिर बनाएंगे उसके बाद दोपहर के खाना। दोपहर के खाने में क्या बनाऊंगे अभी कुछ कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो जो बना रहे हैं वो आपको दिखा दें। मेरा ये ऑर्डर का प्रोग्राम मैं कब से करा। गुड़िया रानी ने मैंने बहुत दिनों तो लाल से कर दी, नीचे से भी लाल लाल सा हो रहा, या कैमरे की वजह से लग रहा है या फिर हो रहा। चलिए दोपहर के खाने के बाद में देखो नाश्ते में देखो क्या बनाऊंगी। अवनी है तो है ना दिखा है अवनी। ये कौन जा रहा है कमेंट करके बताना। मैं ना ब्लॉग में डालने वाली तो कुछ और थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मुझे वहाँ से मिला है, जो भी कुछ दिया है मुझे मेरे बड़े छोटों ने, वो सब मैं आपको दिखाऊं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फैमिली पीला नहीं मुझे देता होते थे, फैमिली मेम्बर्स को दिखाना जरूरी है। क्योंकि जब मैं हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक छोटी से छोटी चीज़ शेयर करती हूँ, तो सोचा ये भी शेयर करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पी दीदी पी लो, पी लो आप। वीडियो में शेयर करा दीदी ने ये चीज़ भी दिखाया, क्योंकि अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का सवाल ये भी रहा है कि दिखाया नहीं, जानबूझ के नहीं दिखाया इसमें। अब के तो इसने लको लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 100 सवाल हो जा। साल भर में 3 गोत्री तो लड़कियों की आती है भाई, बाकी सब तो आगे अपनी मर्जी दो या ना दो।
तो मेरे है ना अपना कोतली से भी बढ़ के आपका बहुत कुछ मेरे लिए मतलब जो है मुझे मिला है, आया है। और ये मान लो कि आया या मिला, जैसे भी मान लो, मतलब कुल मिला के इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी। अब आप ज़रूर देखना अगला व्लॉग, इसमें मैं नहीं दिखा पाऊँगी, अगले में दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो क्या हॉर्न अलमारी में धरा ऊपर, हमने दे दी बेटे भाई को। साइकिल चलवा दे सब बाप बार के यहाँ थोड़ी सी। मतलब मैंने सोचा कि पहले मैं इन सवालों के जवाब दूँ, उसके बाद ही मैं कुछ दिखाऊँ, क्योंकि मेरा जो है ना ब्लॉग डालने का आज कारण यही था कि मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊँ, पर मैं नहीं दिखा पा रही क्योंकि कुछ लोगों के सवाल इस तरह के हैं जिनके जवाब देना मुश्किल नामुमकिन हो रहा है। और बिना बात का सवाल है वो, बिना बात का वो, उसके कोई सिर पार नहीं, इस तरह की बात है, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता। बात भी तो आदमी ऐसी करे जिसका सिर पा हो, अब वो बात ऐसी ना तो उसका सिर है ना पाए। बेफजूल की अपने आप से लोग वो एक दो लोग बोल रहे हैं, भाई मैंने तो ये सुना नहीं, या तो मेरे कानों में आवाज़ आनी बंद होगी, या फिर मुझे दिखना कम हो गया, क्या होगा। अब इसमें कोई ये कहेगा इतना लंबा भाषणबाजी क्यों करती, सीधे सीधे बोल देती, क्योंकि दो चार ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो समझते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जो नहीं समझते उनके लिए ये चीज़ें हैं। बाकी किसी को बुरा नहीं बोलना मुझे, या गलत नहीं बोलने का इरादा नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मुझे ये भी बोला जाएगा कि आपने अपनी पहले तो कभी नहीं बताया, आज कहाँ से ये कमेंट उठा के आपने रिप्लाई कर दिया। तो पहला रिप्लाई ये है कि तुम जो है ना हमेशा बीमार ही रहती हो, तुम्हारा जो ब्लॉग होते, हमारे जो ब्लॉग होते हैं वो हमेशा बीमारी के ही होते हैं, जिनमें तुम बीमारी दिखाई देती हो, ठीक है। कभी सही ब्लॉग तुम्हारे नहीं आते, तो बीमारी किसी के हाथ पात नहीं होती, किसी के बस की बात नहीं है, या आदमी शौक नहीं होता किसी को बीमार होने का। घर से पैसा फूक रहा है, पैसा लग रहा है, इतने पैसे हमारे लग रहे, इतने पैसे जितने हमारी बीमारी में लग रहे, काश उतने हमारे घर में लग जाते, घर की मरम्मत में लग जाते, या फिर हमारे किसी काम में लग जाते, खुशी में लग जाते, वो ज़्यादा अच्छा था। और ये सारे पैसे जो है हमारे डॉक्टरों के जा रहे हैं, कर्ज बंद भी हो रहे हैं, कर्ज लेके भी लगा रहे हैं, क्योंकि घर में पेड़ तो है नहीं भाई। मेरे घर में नीम का पेड़ खड़ा, बकान का खड़ा, तुलसी का खड़ा, कि मैं उसको झाड़ के उसके पत्ते तोड़ का हम अपना इलाज करवा लें, ऐसा भी नहीं होने का। तो उसके लिए भी मतलब कुल मिला के ही हो है, पैसे ही चाहिए भाई, बीमारी के लिए भी पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। अब एक आदमी जो घर का काम कभी ना जा रहा हो और मेरी वीडियो भी ना कंटिन्यू कर रही हो, तो ऐसे में पैसों की कितनी भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही होगी, किस परेशानी से हम गुजर रहे होंगे, ये आप समझ सकते हो। एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, अगर वो बिजनेस एक महीने के लिए अपना बंद कर दे तो उसकी रोटी पानी भारी हो जाएगी। मैंने 1 महीना हो गया करीबन मेरी वीडियो बंद हो रही है, 1 महीने में तो 15 दिन तो हो ही गए मुझे, मेरी वीडियो बंद हो रही है, मैंने डाली नहीं, हटा दे बेटे अपने मेरे से। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि आदमी जो है ना अपना बिजनेस बंद कर दे, खाने पीने की, अब मुझे कोई नहीं कहेगा सो जा, मैं भी मुझे दवाई आती रहा, मुझे दिक्कत है इस वजह से। तो जब आदमी अपना 1 महीने के लिए बिजनेस बंद कर देगा, उसके खाने में, पीने में, घर के राशन में, हाईवे में तंगी पड़ेगी, उसे मुसीबत दिखाई देगी कि अब कैसे काम करूँ, अब कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे चलाऊँ, कैसे खर्चा निकलेगा, कैसे दवाई बैठती आओगी, मैं ही तो करने वाला, वही तो करने वाला, वही लगाने वाला, और वही जो है ना ड्यूटी नहीं जा रहा, और मैं भी ब्लॉग नहीं डाल रही, तो कहाँ से मतलब हम लोग बच्चों की फीस का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ से फीस भरेंगे, कहाँ से राशन पानी भरेंगे घर में, कहाँ से खर्च चलाऊँगे, कहाँ से बीमारी में लगाऊंगे, मांग तांग के तो लगाऊंगे, और वे भी जब उतरेंगे जब हम मेहनत करेंगे, मैं यूट्यूब पर करूँगी, फिर फैक्ट्री में या मतलब भाई मील में कहीं ना कहीं लग के 2 पैसे कमाऊँगे, तभी तो कुछ हो सका। इन दिनों चमच में तो वैसे बड़ों की कहावत है, चमच से में तमस्ता, इन दिनों तो पैसे भी मिलने मुश्किल हो जा रहा है। और भाई दूसरी बात, कोई गन्ने तो डल नहीं रहे, गन्ने डल रहे कि गन्ने डल के भाई हम ऐसा करके गन्ने डाल के पैसे कर लेंगे, ऐसे इंतजाम कर लेंगे, वो भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है आदमी। तो मुझे किसी ने, अब मैं वीडियो बंद कर दूँ तो फिर हमारे घर में बहुत काम रुक जाएंगे, बहुत खर्चे ऐसे जो मैं अपनी वीडियो से चलाऊँ, और सबके सपोर्ट सब है, मेरा घर चल रहा, काम चल रहा। अपनी कुर्सी टूट जाएगी एकदम, गिर तो पीछे बहुत गलत जगह रख रखी थी ना, ऐसा ना झूला कुर्सी का। अब तो बताऊँ
वो मतलब मेरा कहने लगा, किसी ने कमेंट करा कि तुम्हारे भैया जो है ना वकील भैया तुम्हें ये कह रहे कि तुम वीडियो मत बनाओ। भाई मैंने तो सुनी नहीं ये बात कि मेरे भैया ने वीडियो में ये कहा कि ज्योति वीडियो ना बनावे, या फ़ोन करके मुझे कहा। मुझे पता नहीं चला भाई इस बात का, मेरा आगे जिक्र तो आया नहीं इस बात का। फिर तुम लोगों ने कमेंट कैसे कर दिया भाई? मैंने तो उनके ब्लॉग में भी वो बात नहीं सुनी, उन्होंने सामने से मुझे नहीं कही, भाई ने कही ना भाभी ने कही। तो फिर तुम्हें हंसा आ जा रही है कि मेरे भाई बड़ा भाई वकील भाई तुम्हारा ये कह रहा है कि वीडियो बनानी बंद कर दीजिए। तो तुम्हें मैसेज करा भैया ने मेरे इंस्टाग्राम पर करा भाई, या फ़ोन करके कहा, या फिर वीडियो में कहा, या कमेंटों के थ्रू कहा? कैसे कहा बताओ? जिन्होंने कमेंट करे हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं। अगर मेरे भैया को कोई चीज़ बोलनी होगी तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बोल लेगा, ना कि वीडियो में बोल लेगा। या मेरी भाभी कुछ कहना होगा तो वो भी मुझे फ़ोन करके ही कहेंगी, ना कि वीडियो में कहेंगी। ठीक है, ना वीडियो में लड़ने की ज़रूरत, ना वीडियो में कहने की ज़रूरत। तो कुछ भी हो, एक बात एक साइड रखो। तो मेरे से तो मेरे भैया ने भाभी ने किसी ने कुछ नहीं कहा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। अगर वो बंद करवाते तो फिर वो चलवाते क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अब उन्हें पता है कि उससे उसका रोज़गार चल रहा है। दो रुपये भी भले मुझे भले 4 की जगह 2 रुपये आ रहे, 2 रुपये का भी बहुत सारा हो ना हो, जिस कंडीशन से अब गुजर रहे हम उसमें। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे कहीं से आगाज नहीं आई, जिसे आगाज आई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें फिर भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब आपको आगाज आई है उसके लिए धन्यवाद, मुझे नहीं आई उसके लिए सॉरी। तो भाई बिना सोचे बिना समझे किसी के घर में ये चीज़ें करना गलत बात है। ठीक है ना? कहीं ये इस सवाल का जवाब मेरी वीडियो मेरी भाभी भी देखे हैं, मेरी मौसी भी देखे हैं, मेरी बुआ जी और भी देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ वे भी देखे हैं। उन सबसे यही बोलूँगी, कहीं ना कहीं आपसे ये सवाल है मेरा, क्या आपको किसी ने को मेरे भाई ने ये सब चीज़ें बोल ली हैं जिसने मुझे कमेंट करे हैं? उनसे भी पूछ रही हूँ मैं। तो एक भाई कभी ये चाहोगा कि मेरी बहन का रोज़गार बंद हो जाए? कभी नहीं चाहने का, यही चाहोगा कि 2 रुपये की आमदनी सही हो जाए। भाई उन्हें पता है कि जिसमें कि यूट्यूब पे 2 पैसे से अपना घर चलाना है, जैसे तैसे करके दोनों मियाँ बीवी। अब जाके मेरा संसार थोड़ा सही हुआ तो उसमें भी लोग अब ये चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बंद कर दूँ। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी फैमिली में चीज़ें सही हुई हैं तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा से बिगड़े। और मेरे हस्बैंड का और मेरा रिश्ता भी है ना थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है इस टाइम, तो उसे पॉजिटिव ही चलने दो, नेगेटिविटी की साइड ले जाने की कोशिश मत करो। अच्छे कमेंट करो, प्यार दो, अच्छे शब्द बोलो। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबकी कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो, टाइम निकाल के अपना टाइम देते हो, अपना डाटा यूज़ करते हो मेरे लिए। इस चीज़ को मैं कभी नहीं नकारती, ना नकारूंगी। मैं हमेशा आपकी जो है ना वो रहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभारी रहूँगी।